इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब 3 कानून बनाए हैं, वो कानून आड़ती के खिलाफ, मंडी के खिलाफ, किसान के खिलाफ है। और सारा देश का किसान, आड़ती, किसान, मजदूर सब जब आंदोलन 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 पे आ गया, तो ये किस बात का धन्यवाद करना चाहते हैं हम? धन्यवाद हम जिनका जब मांगेंगे कि सारा देश का किसान और कांग्रेस पार्टी की मांग करती है कि 3 बिल आप लिया है, सिर्फ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी मांग करते हैं किसान और कांग्रेस पार्टी कि भाई इसका एमएसपी की गारंटी दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। और दूसरा, उसमें स्वामीनाथन ने 122 सिफारिशें की हैं, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी 120 सिफारिशें मानने के लिए तैयार है। लेकिन एक C2 फार्मूला है, वो भी उसने सुझाव दिया है। हम कहते हैं एमएसपी गारंटी दे, C2 फार्मूले के तहत किसानों के समर्थन मूल्य तय है। C2 फार्मूला क्या है? C2 फार्मूले के अंदर किसान की लागत मूल्य निकाल करके उसको दो से गुना करके उसका मूल्य निर्धारित किया जाए। अब व्यापारी है, अब ये 3 कानूनों में ये कर दिया कि भाई ये पहला कानून तो ये है कि भाई मंडी मुक्त हो जाएगी, बाहर कहीं भी फसल बेचते इंसान। ये तो पहले भी बाहर बेची जा सकती थी, पहले भी बेचते थे किसान, कोई भी किसान कहीं भी बेच सकता था। अब कभी ये पोर्टल की जो योजना बनाई है, मेरी फसल मेरा बीमा योजना, किसान अनपढ़ है ना, इनका पोर्टल ठीक चल रहा है। और अब बाजरे की खरीद चल रही है, उनको मैसेज आ रहा है कि आप मूंग लेके आओ। फिर वो नमी 17% की नमी तक फसल की खरीद होती है, लेकिन वो 17% 14% वो नमी हो तो उसको कहते हैं आपके 25% सुखाओ। अब कैथल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर किसान GT रोड के ऊपर सुखा रहा है उनकी फसलों को, तो किसान परेशान है, आड़ती परेशान है। ये मुक्त मंडी बनाने का जो है कि कोई भी आदमी पैन कार्ड से अब गांव में जाके फसल खरीद लेगा, उसकी गारंटी कौन देगा? वो व्यापारी उसको, किसान को पैसे दे देगा और एमएसपी दे देगा। मंडी में और मंडी से बाहर हम ये मांग करते हैं, किसान मांग करती है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है, और राहुल जी भी यही मांग करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी भी यही बार बार उनके बयान आते हैं कि भाई सरकार एमएसपी की गारंटी दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी ये कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे। हम तो ये मांग करते, छोटी सी मांग क्यों नहीं मान रहे आप लोग? ट्रैक्टर यात्रा निकालो, तब निकालो जब एमएसपी की गारंटी दो, और ये यात्रा निकालेंगे। दूसरा बात ये है कि अगर विपक्ष का आदमी को काम करता है, शादी होती है या हमारा कोई प्रोग्राम होता है, बोला 50 से ज्यादा आदमी नहीं ले सकते। अब इसमें एक आदमी कह रहा है मैं 500 ट्रैक्टर तुम अकेला लेके आऊंगा, तो इसमें ना सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी ना कुछ और रहेगी। ये तो किसानों के ऊपर किसानों के साथ भद्दा मजाक है, और उनके जले पर नमक छिड़कने वाला काम करेंगे। ये धन्यवाद नहीं है। धन्यवाद करो एमएसपी गारंटी दे करके। और दूसरी तरफ पहले ये दूसरा कानून ये है कि मुक्त व्यापार के अंदर जब व्यापारी अडानी का एक मौका के अंदर 2100 एकड़ में वो गोडाउन बन रहा है, और उसको ऊपर लिखा हुआ है इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इन सर्विस ऑफ FCI, यानी FCI अब अडानी अंबानी के लिए काम करेगी। ये 12,000 अरब रुपए का व्यापार है ये खेती का। अब इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान को, मंडी को, आड़ती को खत्म करना चाहती है। और हम ये कहते हैं चौथा बिल ला करके एमएसपी की गारंटी दे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रही। कहते एमएसपी खरीदेंगे, अरे खरीदेंगे ये कोई वो नहीं है। इसमें के जो ये है कि प्रशासनिक आदेश है ये कि भाई एमएस न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये कानून नहीं है। हम कहते इसको कानून बना दिया जाए, और एमएसपी से जो कम खरीदेगा उसको दंडनीय अपराध घोषित करे। बड़ौदा चुनाव में क्या रहेगा? बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस 100% जीतेगी। और जो ये पहले कह रहे थे 70 पार 75 पार, तब भी इनकी ये झूठे वादे कर रहे थे और जनता को भ्रमित किया। अब भी कह रहे कि हम ये इसमें बड़ौदा उपचुनाव में जीतेंगे। मैं कहता हूं कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अगर कांग्रेस पार्टी बड़ौदा उपचुनाव में जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से खट्टर साहब का इस्तीफा ले लेना चाहिए और उनको हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। वे किसान
और छोटा दुकानदार, व्यापारी, आड़ती, किसान सब इनके आंदोलन पर हैं आज के दिन में। इनसे हर वर्ग नाराज है। 100% ये कांग्रेस चुनाव जीतेगी और ये जाते दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी किसानों के समर्थन में धरने पे बैठे हैं अम्बाड़ा से। भारतीय जनता पार्टी के असीम गोयल जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना दृढ़ निश्चय कर करके अपनी पार्टी के खिलाफ ही जो ये 3 काले कानून पास किए हैं, और आड़तियों में जो रोष है, आड़ती भी हड़ताल पे है, वो आड़तियों का भी समर्थन कर रहे हैं। वो खुद आड़ती भी है, वो अपनी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को तो एक पल भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। जब इनके खुद का विधायक ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब गलत काम हो रहा है, जब तो कर रहे हैं। तो इसलिए इसी बात के ऊपर भी तो इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कि जो आप ये किसानों की राजनीति करते हैं, अब सिमरनजीत कौर जी ने जो ना पंजाब में अकाली नेता थी, वो सुखबीर बादल की धर्मपत्नी, उन्होंने किसानों की राजनीति करते उन्होंने तुरंत प्रभाव से इन बिलों के खिलाफ इस्तीफा दे दिया। यहाँ हमारे डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, वो चौधरी देवलाल के नाम पर किसानों की राजनीति करते हैं। और किसानों के साथ जब एक भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान विधायक उसका विरोध कर रहा है, तो ये कुर्सी से क्यों चिपके बैठे है? इसमें से 2 ही बात है, या तो कुर्सी प्यारी है या किसान प्यारी, या तो किसान को अपनाओ या कुर्सी को अपनाओ। और अगर किसान की हैसियत, उन्होंने सरकार से तुरंत अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए, और कुर्सी प्यारी है तो अपनी रखती रहो। आपके क्षेत्र में लूटपाट हुई है कल हांसी के अंदर रात्रि को, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ये हांसी के अंदर जो हुआ है कि जघन्य अपराध हुआ है। अभी मुझे ये लगता है जो खबरें आ रही हैं, अभी ना कुछ डॉक्टर कुछ कह पा सकते, ना पुलिस कुछ कह पा रही। अभी तो इसकी इंक्वायरी अभी मेरे ख्याल में तो तय तक जाने में होगी। तो ये बड़ा संदिग्ध मामला लगता है। और जैसे जैसे खबरें आ रही है, वो डाटा से चल कर मस्जिद बीच में 3-4 किलोमीटर के बीच में 20-25 मिनट में की लाश जला भी देगी और वो कार भी जलेगी, लाश भी जलेगी। मुझे संदिग्ध माता लगता है ये। इसकी हायर लेवल पे जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, वो जंगल राज है। कोई भी आदमी इसमें सुखी नहीं है। कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और अफसरशाही हावी हो चुकी है। कोई भी अफसर किसी का, ये रोजाना अखबार में आप पढ़ते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हो चाहे MP हो, वो ये लोग कहते हैं कि हमारी तो अफसर सुनते ही नहीं, सुनते ही तो बैठे क्यों हो? तो सर आपका नाम क्या है? मैं हरपाल सिंह बुरा हांसी विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, और मैं हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल का पूर्व न्यायिक सदस्य हूँ।